फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए एक ऑफिशियल न्यूज़ निकल कर आ रही है हमारी भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा। तो हम इस दौरान जो है शिक्षा मंत्रालय यानी कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के ट्विटर हैंडल पे इस दौरान मौजूद हैं और उन्होंने देखिए ट्वीट किया है, द यूजीसी हैज़ रिविजिटेड, और इसी के साथ साथ अटैच किया है यूजीसी की ऑफिशियल गाइडलाइन, जिसको हम हिंदी में ये भी जानेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ दो मैसेज भी ट्वीट किए हैं, फिर इंटरमीडिएट सेमेस्टर, फिर सेकेंड मैसेज इन्होंने ट्वीट किया है एवोल्यूशन ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर, ठीक है। हम इसे हिंदी में जान लेते हैं पहले, तो चलिए हिंदी में जानते हैं। तो ये है हमारा देखिए हिंदी का ट्वीट जो हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया है। तो इसमें इन्होंने लिखा है, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड अपने पहले के गाइडलाइन पर फिर से विचार किया है। स्टूडेंटों की सुरक्षा, कैरियर की प्रगति और प्लेसमेंट और उनके बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि नंबर 1, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पर किया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं यूजी लेवल के, उनका जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार से उनका रिजल्ट तैयार होना है, और पीजी लेवल के जो हमारे फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट हैं उनका भी जो है इंटरनल असेसमेंट के बेस पे जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम जो है जुलाई में ले रहे थे सारी यूनिवर्सिटियां, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सेकंड पॉइंट बताया है कि जुलाई महीने में एग्जाम के माध्यम से होने वाले टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन अब कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का पालन करते हुए उनकी परीक्षाएं सितंबर 2020 के अंत तक आयोजित की जाएंगी। यानी कि जो फाइनल ईयर के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके जो एग्जाम जुलाई में होने थे, अब वो सितंबर 2020 के यानी कि सितंबर के एंड तक आयोजित की जाएंगी, ऐसा हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बताया है। अब हम जान लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यूजीसी की गाइडलाइन भी अटैच की हैं इस मैसेज के साथ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम जो हैं इस दौरान आपको इंटरफेस पे फ्रेश रिलीज जो है यूजीसी की तरफ की ऑफिशियल गाइडलाइन है, ऑफिशियल मैसेज है ये, ठीक है, यूजीसी की तरफ से। तो हम इसे भी हिंदी में जान लेते हैं। ये रहा हमारा हिंदी की ऑफिशियल गाइडलाइन जो यूजीसी की तरफ से रिलीज करी गई है। तो देखिए प्रेस विज्ञप्ति इसमें लिखा हुआ है, यूजीसी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम और एकेडमिक कैलेंडर पर संशोधित दिशा निर्देश अप्रैल 2020 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर से संबंधित मुद्दे पर विचार विमर्श करने पर सिफारिश के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। जैसा कि उसके बारे में आपको सभी को पता ही होगा कि एक कमेटी बनाई थी यूजीसी ने, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी पूरी फाइनली रूप से यूजीसी ने अनाउंस कर दी थी 29 अप्रैल 2020 को एग्जाम और एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड गाइडलाइन के लिए। और यूजीसी द्वारा विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया गया था कि वह यूनिवर्सिटियों के कॉलेज दिशा निर्देश की समीक्षा करे, यानी कि दोबारा से जो है एक समीक्षा करे, परीक्षाओं के लिए विकल्प का सुझाव दे और नए एकेडमिक कैलेंडर की शुरुआत भी करे, क्योंकि कोविड-19 के मामलों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। हमारे यूजीसी ने 6 जुलाई 2020 जो रिसेंटली की डेट है 6 जुलाई 2020, ठीक है, जो हमारी कल की दिनांक है 6 जुलाई 2020 को आयोजित अपनी अचानक बैठक की समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। देखिए कभी भी जो है भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय जो है वो जब आप डिमांड करते हो, आप जैसा कि देख रहे होगे, ठीक है, गूगल पे हर जगह मैसेज डाल रहे हैं स्टूडेंट जो हैं, सबसे ज़्यादा देखिए जो हमारी ट्वीट हैं, लोग बाग इतने ट्वीट कर रहे हैं लगातार, मतलब कि ट्रेंडिंग पे चल रही हैं ये सारी चीज़ें, फाइनल ईयर स्टूडेंट प्रमोशन, फाइनल ईयर स्टूडेंट एग्जाम कैंसिल। तो ये सारी चीज़ जब ट्रेंडिंग में चलती हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसको आपके मतलब कि उसके वजह से कि स्टूडेंटों ने ये सारी चीज़ें जो हैं, चिंता है स्टूडेंटों को कि हमारे एग्जाम कैंसिल होने चाहिए, तो यूजीसी ने जो है अचानक आपके लिए बैठक करी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया यूजीसी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यूनिवर्सिटी के लिए परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर पर यूजीसी संशोधित गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है, यानी कि आपकी जो है अमेंडमेंटेड जो आपकी गाइडलाइन है उनको मंजूरी दे दी है, चेंज आपकी गाइडलाइन हो चुकी है। दिशा निर्देश के मुख्य अंश जो हैं निम्नानुसार हैं, तो हम चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1 है, भारत में कोविड-19 महामारी से संबंधित उभरती हुई स्थिति को देखते हुए छात्रों के लिए हेल्थ और सेफ्टी, निष्पक्ष और समान अवसर सिद्धांतों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। साथ ही एकेडमिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर छात्रों के कैरियर के अवसर और भविष्य की प्रगति, किसी भी शिक्षा प्रणाली का छात्र का शैक्षणिक मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। परीक्षाओं
में प्रदर्शन छात्रों के लिए आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। यह क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे लिए ये वाला सेकंड पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। टर्मिनल सेमेस्टर और हमारे एनुअल मोड के वर्ष के जिनके एग्जाम होने थे जुलाई में, संस्थानों के द्वारा यानी कि कॉलेजों के द्वारा, यूनिवर्सिटियों के द्वारा जुलाई के अंदर होने थे फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के एग्जाम, अब वो जो हैं सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी वह परीक्षाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड पैराग्राफ में यूजीसी ने बता दिया है कि आपके जो एग्जाम हैं वो अब सितंबर 2020 के अंत तक जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे आपके एग्जाम। ठीक है, क्लियर कट है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम जो है अब नहीं होंगे जुलाई में, आपके एग्जाम जो है इस दौरान अब जो है सितंबर के एंड तक होंगे। टर्मिनल सेमेस्टर के अंतिम वर्ष के छात्र जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उन स्टूडेंटों का जो है बैकलॉग होना अनिवार्य है कि वो जो है यहाँ पर संभाव्यता और उपयुक्तता के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पे परीक्षा का आयोजन करके मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी कि देखिए कहा जा रहा है कि जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम देना जो है बहुत ज़रूरी होगा। अगर वो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो देखिए उन्हें जो है बाद में अवसर दिया जाएगा। पर यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने आगे लिखा है, यदि यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम में टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं यदि प्रेजेंट नहीं हो पाता है तो इसका कारण यह हो सकता है कि वो सिलेबस के पेपर के अनुसार जो है एक स्पेशल परीक्षा को उपस्थित होने का अवसर दिया जाए। यानी कि उसे जो है यदि वो उस पाठ्यक्रम के पेपर में शामिल नहीं हुआ है तो उसे जो है अलग से अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो जो है फिर से जो है अपना जो है रीअपीयर हो सके उस एग्जाम के लिए। यूनिवर्सिटी द्वारा जब तक संभव हो जब तक आयोजित किया जा सकता है एग्जाम, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा और नुकसान के लिए ना रखा जाए। उपरोक्त प्रावधान केवल वर्तमान शैक्षणिक एकेडमिक कैलेंडर 2019 और 20 के लिए ही लागू होंगे। मध्यवर्ती सेमेस्टर वर्ष के छात्रों के लिए दिशा निर्देश जैसे ही अधिसूचित किए जाएंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं 29 अप्रैल 2020 वाली जो हमारी गाइडलाइन थी वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया है जैसे कि अधिसूचित किया गया है 29 अप्रैल 2020 को, यानी कि हमारी गाइडलाइन रिलीज की गई थी फाइनल रूप से 29 अप्रैल 2020 को, तो वो जो है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और यहाँ पर एक बार फिर ये लिखते हैं, यदि आवश्यकता होगी तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एडमिशन और एकेडमिक कैलेंडर के संबंधित प्रासंगिक विवरण 29 अप्रैल 2020 को जारी किए गए गाइडलाइन में उल्लेखित स्थानों पर अलग से रिलीज कर देंगे गाइडलाइन, पर उसमें जो है कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी कि आपके एग्जाम जो हैं जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, अब जो हैं आपके एग्ज़ाम जो जुलाई में होने जा रहे थे अब वो नहीं होंगे। आपके एग्ज़ाम जो हैं सितंबर में एंड में रिलीज़ किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे यूजीसी के द्वारा, आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के द्वारा। ठीक है, और हम अब जानते हैं, हमने देखिए हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी का भी मैसेज जान लिया। अब हम जान लेते हैं भारत सरकार का ऑफिशियल न्यूज़। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इंटरफेस पे हम pib.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यानी कि भारत के अंदर जितनी भी न्यूज़ होती हैं, जितनी भी ऑफिशियल न्यूज़ होती हैं वो सबसे पहले इसी वेबसाइट पे गिरती हैं, और जो भारत सरकार की वेबसाइट है, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते भारत का स्तंभ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स परमिट्स कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो हम इसे हिंदी में जान लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है रीड करने के लिए, यहाँ पर इन्होंने हिंदी में भी नोटिस डाला है ये पूरा। तो देखिए हम इंटरनेट अपना खोल लेते हैं। इंटरनेट हमारा ऑफ पड़ा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो हम इसे हिंदी में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसा कि बताया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसे जूम करके आपको दिखा दूँ। तो गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति दे दी है। ठीक है, ये ऑफिशियल मैसेज है दोस्तों, थोड़े ध्यान से समझिएगा। होम मिनिस्ट्री, जिसे हम गृह मंत्रालय कहते हैं, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को आज एक पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी और संस्थान द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति दे दी है। एग्जाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार और विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तथा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे हम SOP बोलते हैं, के अनुसार फाइनल ईयर यानी कि फाइनल टर्म के परीक्षाएं आयोजित कराना अनिवार्य है। यानी कि हमारा भारत सरकार ने भी बोल दिया है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो इंटरनल असेसमेंट के बेस पे नहीं उनका रिजल्ट बन सकता। यानी कि आपका जो है कोई भी प्रमोशन नहीं हो सकता, आपके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकते, आपके एग्ज़ाम जो है लेना अनिवार्य होगा। और जो है
अनिवार्य होगा तो अब आपके एग्ज़ाम कब होंगे, जुलाई में तो होने नहीं है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपके एग्ज़ाम जो हैं अब वो कब होंगे, वो आपके एग्ज़ाम जो हैं जैसा कि आपको बता दिया था रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कि आपके एग्ज़ाम जो हैं अब सितंबर के एंड में होंगे। तो ये था मैसेज जो भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल मैसेज था, हमारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल मैसेज था, और हमारे शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ऑफिशियल मैसेज था, और हमारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो भारत सरकार का ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी मान लो, या तो इसे जितने भी प्रेस रिलीज होते हैं वो यहाँ पर गिरते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में यह इन्फॉर्मेशन दी कि आपके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के एग्जाम है अब वो जुलाई में नहीं होंगे, अब वो सितंबर में होंगे, ठीक है। और जो है स्टूडेंटों को ऑप्शन दिया जाएगा, यदि वो सितंबर में लास्ट में जब एग्जाम होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसा भी यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज को अच्छा लगे वैसा, यदि उसमें अपीयर नहीं हो पाता है तो आपको बाद में भी चांस दिया जाएगा। तो ये थी कुछ ऑफिशियल अपडेट। आप हमारे ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस ऑफिशियल न्यूज़ को, इस ऑफिशियल वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे थे थैंक्स टू पॉलिटी। मेरा नाम है आशीष गौतम। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू।